फैट से भरपूर चीजें बहुत ही ज्यादा खाना, यानी कि दूध पीते हैं 40 साल के बाद दूध पीना आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध में होता है फैट। 40 साल के बाद लीवर, हमारा पेट, हमारी जो जठराग्नि धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से फैट वाली चीजों को हमारा लीवर नहीं डाइजेस्ट कर पाता। समझिए आप इस बात को। तो इसलिए फैट से भरपूर चीजों को खाना आज से आप लोग बंद कर दीजिए। 40 साल के ऊपर आपकी उम्र हो गई, 40 क्रॉस कर चुके भैया, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से फैट वाले चीजों को खाना आप लोग बंद कर दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर आप लोगों के पेशाब से जुड़ी समस्या ठीक नहीं होगी। और अगर बात की जाए माताओं बहनों की, मैंने यूरिन लीकेज की, यूरिन आपका अपने आप लीक हो जाना, क्यों? इसका भी एक ही रीजन है। इसके अलावा एक और मैंने बीमार देखी, यूटीआई इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस। इन दोनों में पुरुषों के अंदर मैंने बताया बार बार पेशाब आने की वजह प्रोस्टेट, माताओं बहनों में मैंने आपको एक कॉमन दो रीजन बताया, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन, और दूसरा यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीकेज की समस्या। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब आना एक ऐसी कॉमन समस्या होती है 40 साल के बाद। उसमें महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं, यानी 40 साल बाद बार बार पेशाब आने की समस्या बहुत ही कॉमन हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और पेल्विक फ्लोर की मसल्स क्यों कमज़ोर होती हैं अभी आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले आप ये समझिए कि जो बार बार रात को पेशाब आता है या दिन में, स्पेशली अगर रात में बार बार पेशाब आता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले पुरुषों की, तो पुरुषों में इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ना, प्रोस्टेट नामक बीमारी हो जाना। प्रोस्टेट तो वैसे एक ग्रंथि का नाम है, इस जो बीमारी होती है उसका नाम होता है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। इस बीमारी में प्रोस्टेट ग्लैंड का भार बढ़ना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल भार जो है, नॉर्मल वेट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो होता है 18 और 20 ग्राम के बीच में, ठीक है। जैसे जैसे आपकी उम्र 40 साल के ऊपर होती जाएगी, या मैं अपनी भी बात करूं, जैसे साथ मेरी उम्र 40 साल के ऊपर होगी, अभी 3 साल बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर ज्यादा साइज बढ़ना शुरू हो जाएगी तो पेशाब से जुड़ी समस्याएं मुझे होना शुरू हो जाएंगी। रात को मैं 10 या 20 बार पेशाब जाना पड़ेगा मुझे, अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ना चालू हो गया। और कुछ लोगों का तो 40 ग्राम, 60, 70, 100 ग्राम तक प्रोस्टेट का साइज हो जाता है, जिस वजह से उनको फिर पेशाब रात में बहुत ही ज्यादा आता है या पेशाब एकाएक रुक जाता है। अब प्रोस्टेट का साइज क्यों बढ़ता है, इसके बहुत से रीजन होते हैं। इसका कोई देखिए आज तक कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आप ये मान सकते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक रीजन है तो हम इस रीजन को ठीक कर सकते हैं, नहीं। मैंने बताया नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एक ज्यादा ही साइज बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपका खराब खान पान, फैट से भरपूर चीजें बहुत ही ज्यादा खाना, यानी कि दूध पीते हैं 40 साल के बाद दूध पीना आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध में होता है फैट। 40 साल के बाद लीवर, हमारा पेट, हमारी जो जठराग्नि धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से फैट वाली चीजों को हमारा लीवर नहीं डाइजेस्ट कर पाता। समझिए आप इस बात को। सुनने में आपको मजाक लग रहा होगी, फैट से चीजें, आदमी जैसे मेरी सेहत है, जैसे मैं मानो मैं पतला हूं, ठीक है, मुझे अपनी सेहत बनानी, तो मैं क्या करूंगा, फैट से भरपूर चीजों का मैं ज्यादा सेवन करूंगा ताकि मेरा भार बढ़ सके। इसी तरह एक और बीमारी होती है लीवर का फैटी लीवर हो जाना। इसमें क्या होता है, लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है। अब वो फैट शरीर ने अपने आप तो अंदर पैदा किया नहीं, आपने ही फैट से भरी चीजें खाई, तभी तो शरीर के अंदर फैट डिपॉजिट हुआ, लीवर ने नहीं डाइजेस्ट किया। तो इसलिए फैट से भरपूर चीजों को खाना आज से आप लोग बंद कर दीजिए। 40 साल के ऊपर आपकी उम्र हो गई, 40 क्रॉस कर चुके भैया, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से फैट वाले चीजों को खाना आप लोग बंद कर दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर आप लोगों के पेशाब से जुड़ी समस्या ठीक नहीं होगी। और अगर
बात की जाए माताओं बहनों की, तो उनमें एक कॉमन जो मैंने पेशाब से जुड़ी समस्या देखी वो देखी मैंने यूरिन लीकेज की। यूरिन आपका अपने आप लीक हो जाना, क्यों? इसका भी एक ही रीजन है। या इसके अलावा एक और मैंने बीमार देखी, यूटीआई इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस। इन दोनों में पुरुषों के अंदर मैंने बताया बार बार पेशाब आने की वजह प्रोस्टेट। माताओं बहनों में मैंने आपको एक कॉमन दो रीजन बताया, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन, और दूसरा यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीकेज की समस्या। अब इन दोनों ही कंडीशंस में, चाहे पुरुषों की बात करूं चाहे माताओं बहनों की बात करूं, ठीक है, इनमें ये जब समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इनमें इनके पैदा होने का एक ही कॉमन रीजन है, द वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। पेल्विक एरिया क्या होता है पहले आप ये समझो। पेल्विक एरिया अगर बात की जाए पुरुषों की, तो पुरुषों के पेल्विक एरिया जो होता है उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, क्यों? देखिए, जब आपकी जो पेल्विक एरिया है इसके अंदर मसल्स होती है, जब वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगी उम्र बढ़ने के साथ, तो फिर आपके पेशाब से जुड़ी समस्याएं होंगी ही होंगी 100%। इसके लिए आपको पुरुषों को एक योगासन करना है, तितली आसन, 10 मिनट सुबह दोपहर और रात को ये आसन आप लोगों को जरूर करना है। और साथ में आप लोगों को एक रामबाण घरेलू उपाय बताऊंगा, माताओं बहनों को भी सेम यही उपाय करना है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। एक तो माताओं बहनों को तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन करना है। दूसरा, माताओं बहनों को और पुरुष भाइयों को दोनों को ही काले तिल लेने घर पे, काले तिल का 1 चम्मच लेना है और आधा चम्मच गुड़ का लेना है, दोनों को मिलाना है और लड्डू बना लेने। उन लड्डू को सुबह शाम एक एक लड्डू खाना है आप लोगों ने। आप क्योंकि काले तिल जो होते हैं, मैं बताऊं, पेशाब से जुड़ी मूत्र संबंधी समस्याओं में बहुत ही प्रभावशाली असर दिखाते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया वैसा करिए, पेशाब से जुड़ी समस्या आपकी 100% कंट्रोल हो जाएंगी, आप लोगों को असर दिखेगा, आराम दिखेगा। अब काले तिल और जो मैंने आपको ये एक चीज और बताई, गुड़, जब आप इसको ऐड करेंगे, जब लड्डू बनाएंगे ना भैया, देखिए टेस्ट तो आपको लाजवाब आएगा, स्वाद के साथ सेहत भी मिलेगी। तो आज से आप लोग ऐसा करना चालू कर दीजिए, एक सुबह और एक रात को लड्डू ले लीजिए भोजन करने के बाद, और दिन में 2.5 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए अगर नहीं पीते हैं तो। अदरवाइज अननेसेसरी पानी नहीं पीना है, यानी कि 2.5 लीटर से ज्यादा पानी दिन में आप लोगों को नहीं पीने की जरूरत है, सफिशिएंट है, इनफ है। इसके ज्यादा अगर आप लोग, अच्छा एक बात आपको बताना भूल कर, जब रात को आप सोते हैं ना, तो सोने से 3 घंटा पहले तक आप लोगों ने पानी नहीं पीना है बस। इस बात का खास, अगर आप रात को 9 बजे सोते हैं तो 6 बजे आप लोगों ने, 6 और 9 बजे के बीच में पानी नहीं पीना है। रात को जितना आप पानी पिएंगे उतना ही पेशाब आएगा आप लोगों को, इसलिए रात को सोने से पहले हो सके तो पानी मत पीजिए। इमरजेंसी हो, ज्यादा प्यास लग जाए तो एक अलग बात है, तो एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सोने से पहले आप जितना हो सके पानी पीना अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो पेशाब ज्यादा आएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्णा।